ना ये अभी भी सुपर डुपर कूल फीचर। सो गाइस इट्स बिन अ सुपर लॉन्ग जर्नी विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस द Asus 6Z एंड आज भी गाइस मैं इससे उतना ही प्यार कर रहा हूँ जितना मैंने इसको लेते टाइम किया था। एंड इस पर्टिकुलर ईयर के अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर ये बच्चा अपना Asus 6Z हो जाएगा गाइस, और 4 इयर्स का। एंड मेरे साथ गाइस ये सबसे पहली बार हुआ है लाइफ के अंदर, सबसे पहली बार हुआ है कि मैंने अपना कोई भी स्मार्टफोन 4 साल तक चलाया हो, एंड उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसको अभी डिस्कार्ड करके कोई नया डिवाइस ले रहा हूं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम टू द सुपर डुपर लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस Asus 6Z। सो सबसे पहले गाइस आप यही जानना चाहते होंगे कि डिवाइस आज 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, तो ये कैसा होल्ड कर रहा है, बिखरने वाला है या आज भी वैसा ही है। इसका गाइस मैं आपको दिखाई देता हूँ, कवर हटा ही देता हूँ। वैसे तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको कवर के बिना यूज करूं, बट सच्ची बात बताऊं आज तक मेरे में हिम्मत नहीं आई कि इस पर्टिकुलर डिवाइस को, अभी डस्ट होगी थोड़ी सी इसकी बॉडी पे, इस पर्टिकुलर डिवाइस को मैं विदाउट कवर यूज कर सकूं। सो ओवरऑल द बिल्ड इज फैंटास्टिक। मेरे बेटे ने मेरे से और कई बारी, ये बहुत बारी गिरा है, एंड स्टार्टिंग ऑफ द डेज के अंदर जो फर्स्ट मंथ के अंदर ये था तो विदाउट कवर भी ये कई बारी गिरा है, बट थैंकफुली द ग्लास ऑन दिस इज प्रीटी सॉलिड। आज तक कुछ नहीं हुआ। जो भी आप क्रैक देख रहे हो ये मेरे देव बेबी लूथरा की मेहरबानी है, एंड ये टेम्पर्ड ग्लास पे ही है, सो आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो या द डिवाइस इज डैम ड्यूरेबल एंड इट इज होल्डिंग अ वेरी वेरी नाइसली। सो गाइस ऑलमोस्ट 4 साल इस पर्टिकुलर फोन को यूज करते हुए मुझे हो गए हैं, एंड ये काइंड ऑफ मेरा प्राइमरी कैमरा भी रहा है, और अभी तक काफी हद तक मैं इसको ही प्राइमरी कैमरा मान रहा हूँ। एंड परफॉर्मेंस में आप सोच रहे होगे कि कुछ इशू आया है कि नहीं आया है। सो परफॉर्मेंस ऑन दिस थिंग इज स्टिल प्रिटी रॉक सॉलिड। अभी ऐसा कोई इशू इसमें देखने को नहीं मिलता। प्रॉब्लम इसके अंदर एक ही मैं आजकल फेस कर रहा हूं, जो कि है लो स्टोरेज की, क्योंकि ये 64 GB वाला मॉडल है, एंड उस जमाने में टेक की दुनिया में ऑलमोस्ट 4 साल का मतलब आप समझ लो कि 25-30 साल गुजर चुके हैं। सो उस पर्टिकुलर जमाने के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि यार 64 GB तो बहुत होती है, क्या कमी रह जाएगी। बट आजकल ऐसा लगता है कि यार 64 GB ना एक जमाने की 8 या मैक्स टू मैक्स 16 GB के बराबर हो चुका है। सो आजकल मेरे यूजेस के हिसाब से मुझे अब नेक्स्ट फोन अगर मैं जब भी देखूंगा, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा, तो एटलीस्ट 256 GB का तो वो होगा। सो एक यही इसके अंदर इशू मैं फेस कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल कोई इशू नहीं है। आज तक गाइस मैंने इसे फैक्ट्री रीसेट भी नहीं किया है। जब से इसको सेटअप किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तब से लेकर इसको बस यूज पे यूज लोड पे लोड इसके साथ किया है मैंने। सो आप लोग नोटिस करो, कोई इशू नहीं है। इट वर्क्स इन अ फ्लैश एंड कैमरा आल्सो वर्क्स सुपर डुपर अमेजिंग, एंड कैमरे में फीचर्स भी काफी लोडेड। सो आप लोग सोच रहे हो कि मैं इसको आज भी अपना प्राइमरी कैमरा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कैमरा है, एंड इसके अंदर नोटिस करो 2 कैमरे हैं, राइट। एक है इसका 48 मेगापिक्सल का नॉर्मल मेन सेंसर जिसकी क्लैरिटी बहुत ही अमेजिंग है, एंड दूसरा जो सेंसर है गाइस वो है अल्ट्रा वाइड सेंसर। वो लो लाइट में थोड़ा सा उसको दिखाई कम देता है, लेकिन जब मैं बाहर व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, एंड सबसे बड़ा एडवांटेज इसका, यार इसको ऑफ करा हूँ पहले, तो सबसे बड़ा एडवांटेज गाइस इसका ये है, अल्ट्रा अमेजिंग, राइट। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये अपने आप को देख सकता है, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं कि मैं यहाँ पे क्या लगा रखा है। सो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि मैं यहाँ पे अगर व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो अल्ट्रा वाइड एक तो बहुत ज्यादा दुनिया देख सकता है। थोड़ी सी दुनिया में दिखाई दूँ तो कुछ इस तरह की, ये अल्ट्रा वाइड पे है, एंड अभी आपको मेन पे दिखाऊं तो ये गाइस मेन पे है। so the clarity of the camera is still top notch, and अभी तक अगर मैं इवन आईफोन से भी कंपेयर करता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस आ गया। इवन इफ आई कंपेयर इट विद द आईफोन 14 प्रो जो कि मेरी सिस्टर ओन करती है, मैंने कोशिश की थी एक ज़माने में जब वो यहाँ इंडिया में थी कि मैं इसका कंपैरिजन उस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ करूं, एंड उस पर्टिकुलर फ़ोन का कंपैरिजन इस पर्टिकुलर कैमरा के साथ करूं, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम लग नहीं पाया, तो वो काम हो नहीं पाया। सो गाइस किसी के पास अगर आईफोन 14 प्रो है, वो अगर मुझे कुछ घंटों के लिए दे सकता है या फिर मेरे साथ ही आप आ सकते हो, तो वी कैन मेक अ प्रिटी अमेजिंग कैमरा रिव्यू काइंड ऑफ अ वीडियो विद दिस एंड काफी मेजर काइंड ऑफ अ वीडियो बन जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड एक और बहुत ही अच्छा बेनिफिट मुझे इस पर्टिकुलर फोन पे हमेशा से रहा है कि इसके अंदर जो ऑक्स पोर्ट है, यहाँ पर आप नोटिस करो, आपको एक ऑक्स पोर्ट दिखेगा, राइट। एक टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पे एक स्पीकर है। सो ये जो ऑक्स पोर्ट है गाइस, ये आफ्टर मार्केट कह लो या एक्सटर्नल माइक कह लो, वो सपोर्ट करता है नेटिव कैमरा ऐप में गाइस। नेटिव कैमरा ऐप में अल्ट्रा अमेजिंग। ओपन कैमरा ऐप यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट में माइक लगाओ एंड इसका
जो नेटिव कैमरा ऐप है, जो स्टॉक कैमरा ऐप है, दैट डिटेक्ट्स इट एंड ऑडियो अल्टीमेट आता है। कभी प्रॉब्लम नहीं आई है सच। कभी माइक हिल जाए या कभी माइक में प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्टार्टिंग्स ऑफ द ईयर से अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं थोड़ी सी, तो लेबल माइक्स पहले सस्ते जाते होते थे 100, 200, 300 रुपए के। सो मैंने वो बहुत यूज किया था। क्वालिटी ऑफ द ऑडियो इज अमेजिंग, बट उनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हल्की सी भी तार खींचती है तो वो बाय बाय हो जाती है। तो उसके बाद से मैंने अपने माइक्स को इम्प्रूव किया, वायरलेस भी यूज करे, कार्डोइड भी यूज किए, बोया का भी यूज किया, एक्सट्रीम अकूस्टिक्स का भी यूज किया, माउनो का भी यूज किया। सो अभी मैं अगर कार्डोइड की अगर मैं बात करूं तो कार्डोइड में एक्सट्रीम अकूस्टिक का माइक बोया BY-MM1 से बेटर है। एंड लेबल में जाना है तो आप 200-300 रुपए वाला ले लो, वो भी बहुत अच्छे चलते हैं, अगर बस उनकी तार नहीं खींचनी चाहिए, बहुत बढ़िया। एंड मेरे पास एक वायरलेस माइक है एक्सट्रीम अकूस्टिक्स का, वो भी आप ट्राई आउट करना चाहो तो कर सकते हो। सो अब गाइस बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की। कौन नहीं कह सकते, बट यही जो प्रॉब्लम है ये ओवर द ईयर्स ही आती है, उससे पहले नहीं आती है। वो चीज गाइस जो इसके अंदर बैठी हुई है वो है गाइस इसकी बैटरी। एंड इसके अंदर गाइस 5000 mAh की बैटरी आती है। एंड ट्रस्ट मी, आज भी उसका बैकअप प्रिटी डिसेंट है, प्रिटी सॉलिड है। हो सकता है कि थोड़ा सा जो कम मैं नोटिस कर रहा हूं वो बैटरी की हेल्थ डिग्रेड होने से नहीं, बट फोन ओवरलोड, ओवर यूज एंड बार बार ऐप्स इंस्टॉल होना, अनइंस्टॉल होना, तो कुछ फाइल्स अंदर रह जाती हैं, क्योंकि इसकी सिस्टम डेटा अगर मैं चेक करता हूँ ना डेस्क यूजेज के अंदर जाकर, तो वो काफी भरा हुआ है। तो हो सकता है एक बार फैक्ट्री रीसेट करूंगा तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो बैटरी के रिलेटेड मैं हल्की सी फेस कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, हल्की सी फेस कर रहा हूँ, वो सॉर्ट आउट हो जाए। एंड एक प्रॉब्लम गाइस अभी मैंने नोटिस की थी और वो अचानक से आई भी थी एंड काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गई है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई डोंट नो कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सो वो प्रॉब्लम क्या थी, एक दिन इस फोन को चार्ज पे लगाया हुआ था। सो जब चार्ज पे लगाओ तो और एक बार स्क्रीन लाइट अप होती है, देन यहाँ नीचे लिखा आ जाता है फास्ट चार्जिंग। सो ऐसे ही चल रहा था, फोन अपना जैसे डिस्प्ले ऑफ हो गया तो थोड़ी देर चार्ज हो रहा है, देन अचानक से इसने चार्ज होना बंद कर दिया। मैं डर गया, मैं गया यार ये क्या पंगा हो गया। सो फिर उस दिन तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। ये एक साइड से चार्ज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, तो वो अलग अलग चार्जर्स, अलग अलग वायर, सब कुछ ट्राई आउट कर दिया, बट वो प्रॉब्लम उस टाइम तो सॉर्ट आउट नहीं हुई। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गई कि वायर जो टाइप सी वाली वायर थी उसको एक साइड से लगा रहा हूँ तो यहाँ पे फास्ट चार्ज लिखा रहा है, दूसरी साइड से लगा रहा हूँ तो चार्ज लिखा रहा है। तो मुझे लगा था कि इसके चार्जिंग बोर्ड में ऐसा कोई इशू आ गया होगा। तो मैंने पता किया कि चार्जिंग बोर्ड ओरिजिनल तो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो सर्विस सेंटर में मिलेगा। तो आफ्टर मार्केट मिल रहे हैं, ज्यादा महंगा नहीं है, 400-500 रुपए का ही था। सो मैंने सोचा कि चलो चेंज करा लेते हैं। तो उस बाद में 3-4 दिन लग गए ढूंढने ढांडने के चक्कर में। सो मैंने अभी तक लिया नहीं, लेकिन एक बंदे को बोल दिया था कि काम करवाना है। फिर मीनवाइल 3-4 दिन के अंदर मैंने बाई चांस ऐसी तार लगाई तो दोनों साइड से सर ने फास्ट चार्ज होना स्टार्ट कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो उस दिन एक और प्रॉब्लम ये भी आ गई थी कि फोन मेरा ऑफ हो गया था, क्योंकि 0% तक चली गई थी बैटरी। में कई बार 0% तक ले जाता हूँ, कई बार नहीं, काफी बार ले जाता हूँ इनफैक्ट। तो उस दिन ये भाई साहब जो ऑन भी नहीं हो रहे थे, चार्जिंग पे लगाने के बावजूद नहीं ऑन हो रहे थे, ना ऐसे ना ऐसे। भाई मेरी हालत खराब हो गई। मैं क्या यार, इसमें तो डेटा भी बड़ा सारा है, डेटा कैसे निकलेगा। एंड और उस टाइम पे कोई, मतलब ये भी कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ, 10 या 15 दिन पहले की बात। मैं क्या यार अब तो लग गए, अब खर्चा होगा मोटा, 30-35 हजार रुपये गए। सो फिर इसको ऑन मैंने ऐसे किया कि इसका डाउन बटन, पावर बटन दोनों इकट्ठे दबाए, ऐसे दबा के चार्जिंग लगाया। मतलब कुछ इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे कि इसका अगर सेफ मोड जो होता है यहाँ क्या कहते हैं, जैसे बायोस होता है पीसी के अंदर, वैसा जो मोड होता है वो ऑन हो जाए। पर बाई चांस की बात है, ऐसे बटन दबा के इसको मैंने चार्जिंग पे लगाया तो इसने चार्जिंग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑन हो गया। एंड उसके बाद से मैंने इसको बंद होने नहीं दिया। लेकिन अभी कल परसों में एक बार हो गया था, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, क्योंकि वो प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको बताया 5-6 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो गई है ऑटोमेटिकली। टच वुड एंड लकड़ी रख दी है। सो ये इशू मेरे साथ रहा। एंड इसके अलावा आई जस्ट लव द डाउन डिवाइस। एंड सबसे बड़ा एक बेनिफिट आप नोटिस करो, नो नॉच डिस्प्ले, नो नॉच, ना पिन होल कैमरा, ना साइड में कैमरा, ना बिंदी कैमरा, कुछ भी फलाना टमकाना नहीं, डायरेक्ट कैमरा। डायरेक्ट कैमरा नहीं, फुल स्क्रीन। एंड चिन भी आप नोटिस करो, इसका चिन भी बहुत छोटा सा है। एंड ऐसे तो फील ही अलग है, बट आई टेंड टू यूज द कवर्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेफ्ट चाहता हूँ, हेफ्ट नहीं हेफ्ट। एंड और ये जो अपना मेटल पार्ट है फोन माउंट के लिए, ये भी अंदर फिट हो जाता है, क्योंकि मेरे को ना ऐसे चिपकाना पसंद नहीं है। आप नोटिस करो आज तक इसकी 3M की टेप भी नहीं हटाई है मैंने। सो दैट इज दैट। एंड या प्रॉब्लम्स में तो ये रहा, परफॉर्मेंस में इशू नहीं है। मतलब ओवरलोड होने की वजह से स्टोरेज कम हो जाता है, तो उस वजह से थोड़े लैग आते हैं। लेकिन जैसे कुछ चीजें डिलीट करके कुछ खाली कर दो, कैश वैश डिलीट कर दो, तो परफॉर्मेंस गेट्स बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज देयर। सो दैट इज वेरी गुड थिंग ऑफ दिस। सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड कुछ भी, सो कंक्लूजन गाइस ये है दैट डिवाइस इज फैंटास्टिक। मुझे अभी तक सही बात बताऊं 35-40 एंड इवन 45,000-50,000 की रेंज में भी इसका अपग्रेड नहीं दिखा है। एंड उसका गाइस रीजन सबसे बड़ा है कैमरा, क्योंकि
किसी भी फोन को आप उठा के देख लो, इवन दी आईफोन्स, द फ्रंट कैम इज फ्रंट कैम, मतलब उसका रियर कैम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता। एंड यहाँ पे जो रियर कैम ही फ्रंट कैम है, सो दैट इज देयर। एंड फॉर मी ये फोन से ज़्यादा, कंप्यूटर से ज़्यादा एक कैमरा है मेरे लिए। एंड कैमरा से ज़्यादा भी आजकल इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो स्नैपड्रैगन 855, 6 GB ऑफ रैम, 64 GB ऑफ स्टोरेज, ये इसका स्पेक्स था। एंड बस एक 64 GB से ही मैं थोड़ा इशू हुआ है, लेकिन स्नैपड्रैगन 855 एंड 6 GB ऑफ रैम डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्नैपड्रैगन 855 रॉक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ जो अब स्नैपड्रैगन जेन 2, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 जो आ गया है, अल्ट्रा से भी ज़्यादा फास्ट होगा, राइट? सो दैट इज देयर। एंड अभी इन द नियर फ्यूचर तो गाइस मेरा कोई भी प्लान नहीं, ऐसा चलता रहता छोटा, ऐसा चलता रहता, तो इन द नियर फ्यूचर इसको चेंज करने का, इसको अपग्रेड करने का मेरा अभी कोई भी प्लान नहीं है। एंड एक चीज़ और कमेंट सेक्शन में गाइस बताना कि इसका अपग्रेड क्या हो सकता है, क्योंकि अब ज़ेनफोन 10 आ गया है, या Asus 10Z कह लो। तो मुझे नहीं लगता Asus ने इसे इंडिया में लॉन्च करना है, क्योंकि एक फ़ोन आया था, आई थिंक 8Z आया था, 9 भी शायद नहीं आया। एंड वो भी उसका लोअर वेरिएंट आया था, फ्लिप कैमरा वाला नहीं आया था, नॉर्मल वाला आया था। तो अगर 10 का भी कुछ ऐसे सिनेरियो होगा तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन मैंने लिया है, इस फ़ोन की यूएसपी ही इसका फ्लिप कैमरा था। सो अगर फ्लिप कैमरा नहीं है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो बाकी ये बताओ गाइस कि 30-35,000 की रेंज में कौन से कैमरा, कौन से फ़ोन का फ्रंट कैमरा कंपैरेटिवली इसके आसपास होगा। मतलब मैंने नोटिस किया है काफ़ी सारे फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा बेकार ही होते हैं। अभी लास्ट फ़ोन मैंने अपने पापा के लिए वो लिया था, इन्फिनिक्स का 05G, 20,000 की रेंज में था वो। रियर कैम उसका बहुत अच्छा है, इससे भी कुछ कुछ चीज़ों में रियर कैम बहुत अच्छी फोटोज या वीडियोस ले लेता है, लेकिन अगर फ्रंट कैम की बात करूँ तो वो बहुत ही पैथेटिक है, देखने का भी मन नहीं करता। सो दैट इज देयर मैन। सो वो चीज़ें अगर आप मुझे बता सको, कोई गाइड कर सके कि फ्रंट कैम में कौन सा इसके आसपास टिक सकता है, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, राइट? So on that bombshell, guys, let's end this ownership review. आप लोग समझ ही चुके हो that I am super duper happy with this particular device, and it looks beautiful, performs seriously well, the cameras are great, and flip functionality है। और लोग कह रहे थे कि flip functionality इसकी बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी, टच वुड 4 साल होने को आ गए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड बहुत बढ़िया चल रही है। और मेरा तो हैवी यूजेज है, लोगों का तो हैवी यूजेज नहीं होता। मैं तो हर रोज ही वीडियो शूट करता हूँ, हर रोज ही, एंड वो ऐसे ही शूट होते हैं कैमरा मेरी साइड होके so yeah. And guys, if you like this particular video, please do check out the channel for more such stuff. And इसके अलावा cars, baby लूथरा, मैं travel, मतलब it's kind of a lifestyle stuff going on the channel. And आपको अच्छा लगे तो please do consider to subscribe, like and share. And मिलते हैं guys in the next video. And मुझे नहीं पता अभी वो क्या होने वाला है, but एक आइडिया देता हूँ, शायद एक और टेक, या फिर कुछ और, या कुछ अनबॉक्सिंग, या कुछ लाइफस्टाइल तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, चेक या प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मेरे लिए नहीं तो Asus के लिए कर लेना, या जो कुछ भी आपको और दिखाई दे रहा है उसके लिए कर लेना, कवर के लिए कर लेना, बट कर लेना यार, दुआ लगेगी आपको, दुआ लगेगी मेरी गरीब की। चलो बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।